किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं भैं, ये म्यानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो? हालेलुया। आप जानते अगर हम पुराना नियम पढ़ें और अगर हम दिमाग से पढ़ेंगे तो ठोकर खाएंगे। हमें लगेगा कि अगर परमेश्वर कहता है मैं सब इसकी संतान है तो फिर उसने मारने का हुक्म क्यों दिया अमालेकियों को? क्यों परमेश्वर बोलेगा अमालेकियों को मार दो? क्या वो उसके बच्चे नहीं है क्या? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब तक यीशु मसीह नहीं आए हुक्म बना के रखा, दांत अगर कोई तोड़ दे तो उसका दांत तोड़ दो, कोई प्राण लेना चाहे तो उसका प्राण ले लो। पता है क्यों? अगर ऐसा परमेश्वर के वंश के साथ या परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर ना कहता तो परमेश्वर के लोग आज के जैसे हमेशा नम्र रहते और यीशु मसीह के वंश के आने से पहले ही वो वंश मर चुका होता। यीशु मसीह आ सके दुनिया में, उसका वंश बच सके, तो परमेश्वर ने ऐसे रूल बनाए कि तब तक यीशु मसीह के आने तक ऐसा रूल बना रहे और इजरायली जाति बनी रहे, उसका वंश बना रहे। और जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अब दांत के बदले दांत नहीं, अब प्राण के बदले प्राण नहीं, अब जो कोई तुम्हारे इधर थप्पड़ मारे उधर कर दो। अरे हमारी बातें मान के तो लोग महान हो गए दुनिया में। हाँ, कहां लिखा है और यहां मारो तो वहां कर दो? कहीं नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। एक बात मान के लोग इतना ग्रेट हो गए, आप पूरी बाइबल मानोगे तो पूछो कहां जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर ने मालूम क्यों कहा अमालेकियों को? थोड़े सालों के बाद उन्हीं अमालेकियों के वंश में हामान पैदा हुआ और हामान ने पता क्या कहा राजा को कि राजा ये सारी यहूदी जाति जो तू देख रहा है ना, ये अलग सी है, लंगर नहीं खाती, प्रसाद नहीं खाती, इनको खत्म कर दिया जाए। राजा ने अंगूठी ली, छाप लगाई, बोला खत्म कर दो। पता है क्यों? क्योंकि वो यहूदी थे। कहां से आए थे? शाऊल शमूएल के वंश से आए थे। और क्यों परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का पूरी तरह से नाश कर दे? क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी यहूदी जाति को नाश कर देंगे। लेकिन उसने सुनी नहीं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से नाराज नहीं था कि इसने बात नहीं सुनी, उसका मकसद बहुत बड़ा था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया। कि नहीं नहीं प्रभु ਨੂੰ थोड़ी पता है, दयावान बनो, दयावान। मैं तो नहीं मारूंगा सभी अमालेकियों को, कुछ कुछ छोड़ दिए, भाग जाओ कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं मासी का दिल थोड़ी दुखाना हूं, ठीक है मासी मैं नहीं जाता चर्च। और शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। परमेश्वर की आज्ञा भी पूरी करते थे कि जो हाथ में आएगा उसको मार देंगे, जो बचता है बचने दो। और वही उनके लिए खतरा बन गए, वही उनके लिए थ्रेट बन गए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं करेंगे, फ्यूचर में ये आपके बच्चों को खा जाएगा। जिस व्यभिचार को आज आप खत्म नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए जहर है। वो जहर भी छोटा शब्द है उसके लिए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं कर रहे, जिसको अपने सांप बना के रखा हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य में वो सांप जो उत्पत्ति में सांप था, एक छोटा सपोला था, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुके हैं और अजगर निगल लेते हैं। लोग तब नहीं सुधरते जब वो पाप करते हैं और कहते कोई बात नहीं, लेकिन जब वो अजगर बन के पूरे परिवार को निगल लेता है तब वो रोते हैं। तब रोने का फायदा नहीं, अब हो गया जो होना था। हम प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं। अगर वो कहते हैं कि अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर मारती है तो फेंक दे उसको, फेंक दे कुछ देर के लिए रिश्तेदारों को, फेंक दे कई बार कुछ देर के लिए अपने कैरियर को, अगर वो तेरी आत्मिक जिंदगी के सामने आता है, क्योंकि तू सब कुछ फेंक कर भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और जो तू फेंकेगा मैं इस दुनिया पर 100 गुना वापिस भी तुझे करूंगा, टाइम आने पर करूंगा। आमीन। टाइम आने के ऊपर। पतरस ने कहा प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा नहीं, ना होगा आने वाले समय में जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और 100 गुना ना पाए। खेत छोड़े 100 गुना, पैसा छोड़ा 100 गुना, घर छोड़ा 100 गुना, और साथ में अनंत जीवन भी। इस दुनिया की बरकतें भी तुम पाओगे 100 गुना और अनंत जीवन भी पाओगे 100 गुना। तुमने प्रभु के लिए इज्जत को छोड़ दिया, लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, परमेश्वर ने कहा मैं 100 गुना 1000 गुना इज्जत वापस करूंगा तुम्हें, इसी दुनिया पर करूंगा।
और स्वर्ग में अनंत जीवन भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया।